पृथ्वी माता की जय। पृथ्वी माता की जय। पृथ्वी माता की जय। नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को मैं भारत माता का जयकारा लगाने की बजाय पृथ्वी माता का जयकारा लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका कारण है। अंग्रेज़ों ने भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बना के पूरे भारत का शोषण किया, अत्याचार किया। लेकिन अब भारत सहित इस पृथ्वी पर फैले हुए 195 देशों ने इस पूरी पृथ्वी का शोषण किया है, अत्याचार किया है। इसका परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, पृथ्वी गर्म हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति पैदा हो गई है। और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे पृथ्वी का सिस्टम फेल होने के कगार पे पहुंच गया है। क्लाइमेट चेंज होने लगा है, कुछ का कुछ होना शुरू हो गया है, जिस कारण पूरी मनुष्य जाति महाविनाश के मुहाने पर खड़ी है। आने वाले 5-10 वर्षों में महाविनाश की नई नई कहानी शुरू हो जाएगी और अगले 25-30 वर्षों में तो इस तरह की घटनाएं होनी शुरू होंगी जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। पूरी मशीनरी फेल हो जाएगी। मानव ने जो एक मशीन जाति का आविष्कार किया है, ये मशीन जाति फेल हो जाएगी, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई भी मशीन काम नहीं कर पाएगा। सारी फैक्ट्रीज़ बंद होने लगेंगी, हमारी कारें बंद हो जाएंगी, कोई प्लेन काम नहीं करेगा, एयर कंडीशनर काम नहीं करेगा, सारा मशीन फेल हो जाएगा। तो फिर हमारे लिए कौन सी चीज़ बचेगी? हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट्स बनेगा? हम कहाँ वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिनका हम उपयोग करते हैं? खेती नहीं हो पाएगी, फसलें हम नहीं उगा पाएंगे, पेड़ों में फल नहीं लगेंगे, कहीं पे लोग गर्मी से झुलसेंगे तो कहीं पे लोग भयानक बाढ़ में डूबेंगे। और इन सारी स्थिति के जिम्मेवार ये भारत सहित 195 देश हैं, जिन्होंने पूरी पृथ्वी का शोषण किया है। ये देश अपनी इकॉनमी को बढ़ाने के चक्कर में, एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में इन्होंने ऐसा ऐसा स्टेप्स लिया है जिसका ये परिणाम होने चला है। और ये सारे देश अगर कहते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को ठीक करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इनका कहना बिल्कुल गलत है। ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये कहेंगे लेकिन ये कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसकी इकॉनमी दूसरे देश से कमज़ोर हो। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है, वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो अब आवश्यकता आ पड़ी है कि पूरी धरती से इन 195 देशों को मिटा दिया जाए, इनकी सीमाएं गिरा दी जाएं और इस धरती पर एक केंद्रीय सरकार बने, पूरी धरती एक हो जाए, वन अर्थ वन नेशन हो। आज जो हम भारत के लोग खुद को भारतीय कहने में जो गर्व महसूस करते हैं, वो हम खुद को पृथ्वीवासी कहने में गर्व महसूस करें। हम खुद को अर्थियन कहने में गर्व महसूस करें, अर्थ के निवासी, अर्थियन। हम इस तरह अपने आप को समझें और पूरी धरती पर एक केंद्रीय सरकार के गठन के लिए हम प्रयास करें। अब ये इस केंद्रीय सरकार के पास इतनी शक्ति होगी, इसके पास निर्णय लेने की इतनी क्षमता होगी कि ये ग्लोबल वार्मिंग को तो बड़ी आसानी से समाप्त कर सकती है ये सरकार। अभी किसी देश के सरकार के पास इतनी निर्णय लेने की आज़ादी ही नहीं है कि ये कुछ कर पाए, लेकिन ये केंद्रीय सरकार कर पाएगी। और ये एकमात्र रास्ता है इस ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने का। इसके अलावे और कोई रास्ता नहीं है। हम चाहे बातें जितनी कर लें, ग्लोबल वार्मिंग और किसी ढंग से नहीं ख़त्म हो सकती। और आप कहेंगे, अरे ये कैसे संभव है? ये पूरी धरती पे एक सरकार कैसे संभव है? इतने इतने तरह के लोग हैं इस धरती पे, इतनी इतनी तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक दूसरे के विरोध में सब इस तरह जी रहे हैं। जरा मुझे बताइए, 1947 से पहले या 200 साल पहले भारत की क्या स्थिति थी? भारत कितने भूभागों में बटा हुआ था,
कितनी तरह की विचारधाराएं थी, लेकिन आज वो सारी विचारधाराएं, वो सारी अ, विभिन्नताओं विषमताओं के बाद भी भारत एक देश की तरह सफलतापूर्वक जी रहा है, चल रहा है। तो इस धरती को हम क्यों नहीं ऐसा बना सकते हैं? ये संभव है, और परिस्थिति ऐसी बनी है। जब परिस्थिति बनती है तो परिणाम भी हम उस ढंग से पैदा कर सकते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति ऐसी बनी है कि हम अगर सोचना शुरू करें, इस इंटरनेट क्रांति के दौर में अगर हम सोचना शुरू करें, अगर हम विचारना शुरू करें और इस विचार को, इस वन अर्थ वन नेशन के विचार को फैलाना शुरू करें, तो पूरी धरती पे ये विचार फैलेगा। और इस वन अर्थ वन नेशन के लिए कोई विरोध प्रदर्शन, कोई लाठी डंडे लेके निकलने की आवश्यकता नहीं है। बस इस विचार को पूरी धरती पर फैलाने की ज़रूरत है, और बस इस फैलाव के कारण ही, विचार की इस क्रांति के कारण ही ये चीज़ें होने लगेंगी। और इसमें कोई बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत समय है भी नहीं मनुष्य के पास। अगले 10 वर्षों के अंदर अगर इस पृथ्वी पर एक राष्ट्र की स्थापना न की जाए, पृथ्वी को एक राष्ट्र न बनाया जाए, तो फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। आप कहोगे फिर ये भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, रूस, इन सब देशों का क्या होगा? अरे ये सब होंगे, लेकिन ये सब के सब एक प्रांतीय सरकार की तरह काम करेंगे। ये सब प्रोविंसेस होंगे। जैसे भारत में आज एक केंद्रीय सरकार है और बाकी प्रोविंसेस हैं, क्षेत्रीय लोकल गवर्नमेंट्स है, उसी तरह से ये सारे देश लोकल गवर्नमेंट्स की तरह काम करेंगे। और जो केंद्रीय सरकार होगी वो बड़े बड़े निर्णय लेगी। वो इतनी बड़ी निर्णय लेगी कि आज जो ये इतने सारे देश आपस में लड़ने झगड़ने में लगे रहते हैं, परमाणु हथियार का, परमाणु युद्ध का खतरा बना रहता है, ये सारे परमाणु बम और इतनी मिसाइलें, ये सब उस केंद्रीय सरकार के पास होंगी, जिसका कि कोई उपयोग नहीं होगा। इन सारे हथियारों को डिसमेंटल कर दिया जाएगा। सारी मनुष्य जाति के हित के लिए ये केंद्रीय सरकार काम करेगी। तो मेरा ये विचार है। आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार कमेंट करके इस YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।